आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दो दिग्गज और शानदार स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर बोनस और स्प्लिट देने के बाद इनमें यहाँ पर गिरावट क्यों कंटिन्यू हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टॉक यहाँ पर इन्वेस्टर को करोड़पति बना चुके हैं उनमें इतना यहाँ पर बुरा परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हर किसी को इन्वेस्टर को लगा था जैसे स्प्लिट बोनस हो जाएगा तब ये सस्ते दाम पर मिलेंगे और यहाँ पर हम खरीद कर ज़बरदस्त तरीके से क्वांटिटी रख लेंगे और हमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अस्ट्रल पॉली की बात हो या साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी की, इनमें तो यहाँ पर खरीदारी के बाद और यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो गिरावट कितनी कंटिन्यू होगी और स्टॉक में करना क्या उसके बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब तक आपको कंपनी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मैं आपको ये बात बार बार रिपीट करता हूँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फंडामेंटल, ये चीज़ें देखने के बाद आप आग जाकर पैसा लगा देंगे तो भी आपको रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी में और अस्ट्रल पॉली में करना क्या उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब एक खास चीज़ देखना है, स्टॉक में आप देखेंगे 10% के ऊपर की गिरावट 5 दिनों में हो चुकी है अस्ट्रल पॉली में। और साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक में 15 से 16% की गिरावट यहाँ पर 5 दिनों में हो चुकी है। तो 15-16% बोले तो बहुत ज़्यादा गिरावट है दोस्तों। और यहाँ पर इन्वेस्टर ने बहुत से क्वांटिटी भी उठाकर रख ली है। तो यहाँ पर उन्हें लगता होगा कि भाई हमने तो खरीद लिया और खरीदने के बाद और भी स्टॉक गिर रहा है तो करना क्या है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप सुन लेना और समझ लेना। अब यहाँ पर देखिए, पहले वॉल्यूम के मामले में आप खास चीज़ देख लेना। यहाँ पर जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी भी गिरावट हो रही है तो यहाँ पर गिरावट में लोग खरीदारी का माहौल बनाकर अच्छे खासे क्वांटिटी उठा ले रहे हैं। और आपको मैंने ये चीज़ हर वक्त सिखाई दोस्तों, आप जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा कभी भी नहीं करने का, कभी भी नहीं। लाइफ में आप एक रूल को फॉलो करना कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पास 100 भी रुपये होना, उसमें से 30 रुपये बचा कर रखना। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि 30 रुपये बचा कर रखना, वो आपको लाइफ में हर वक्त काम आएंगे इन्वेस्टमेंट करते वक्त। जैसे कि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक जैसे जैसे गिरावट में मिल जाएंगे ना तब आपको काम आएंगे। 70 रुपये भले आपके इन्वेस्ट हो बट ये जो 30 रुपये होते हैं उसका यूज़ कर कर आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं और बाय एंड डिप्स कर कर बेनिफिट में रहेंगे। आप यहाँ पर आज भी देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको 46% का वैल्यूम नजर आएगा। कितना यहाँ पर ज़बरदस्त वैल्यूम है और इन्वेस्टर जैसे जैसे स्टॉक में गिरावट हो रही है वैसे वैसे बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले इतना तो दौड़ता था, अभी इसमें गिरावट क्यों। तो आपको बताना चाहूँगा, क्वालिटी जो स्टॉक की थी वो तब इसलिए थी क्योंकि उसके पास क्वांटिटी कम थी। अभी ऐसे कैसे, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, पहले नंबर ऑफ शेयर की जो क्वांटिटी थी डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास वो कम थी। जैसे ही यहाँ पर कुछ शेयर बेचते थे तो उसमें यहाँ पर गिरावट होती थी और जैसे कोई यहाँ पर शेयर खरीद लेता तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 500-600 रुपये से शेयर दौड़ते हुए देखने को मिलता था। अभी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो समझाने की कोशिश करता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ शेयर जो थे वो बढ़ चुके हैं सब डिवीजन के बाद। इस चीज़ को याद रखना, आपको ये बहुत कुछ चीज़ें लोग बताएंगे नहीं, उनको क्या करना है आप यहाँ पर याद रखना है, इनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ चुके हैं। तो इसलिए पहले के जैसा माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा, ये समझ कर ही चलना। अभी इसमें कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और ये स्टॉक परफॉर्म भी करेगा। खाली आपको यहाँ पर एक फोकस करना है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। ऐसा नहीं कि फटाफट आपको इन्वेस्टमेंट कर कर पहले जैसा स्टॉक ने परफॉर्मेंस करके दिखाया उतना तेज अभी नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर है, आप सभी जानते हैं। इस वजह से स्टॉक में और भी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग और साथ साथ मार्केट का प्रेशर, इसलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी डाउन ट्रेंड दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अस्ट्रल पॉली की भी सिचुएशन सेम ही नजर आती है। स्टॉक में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 54% का वैल्यूम नजर आता है, इतना खतरनाक वैल्यूम। और इस स्टॉक को आप देखिए 1700 रुपये पर इसका जो बोनस के बारे में अनाउंसमेंट होती है और बोनस दे दी गया भी है, तो तब भी स्टॉक देखिए 1700 रुपये के करीब मिलता था। तो आप देखिए 1570 के करीब आया है। तो इसमें और भी गिरावट दिख जाए तो आप खरीदारी कर कर रख लेना, बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं आपको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली जानता हूँ कि इन कंपनी में दम बिल्कुल नजर आता है। आप यहाँ पर पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए या 5 साल का, तो ये सभी के सभी स्टॉक ने परफॉर्मेंस अच्छा ही रखा है। जैसे कि रिटर्न के मामले में हो या हम यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी की स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं स्प्लिट के, जैसे कि आप परफॉर्मेंस में देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट में या स्प्लिट के बारे में या यहाँ पर कंपनी ने जो डिविडेंड दिया उसके बारे में, तो ये चीज़ें दिखाती है, हमें शो करती है कि भाई हाँ कंपनी में दम है
और कंपनी उतना वेटेज और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का जो हम जानते हैं कि आगे हमें परफॉर्मेंस मिलेगा और रिटर्न मिलेगा, ये सभी कंपनी ये चीज़ें दिखाकर शो करती है। अब यहाँ पर हम ज़रूर एस्ट्रल पॉली की बात करें तो सेम सिचुएशन देखिए, इस कंपनी ने आपको 2020 में कितनी बार, तो यहाँ पर 2 बार डिविडेंड भी दिया है और 1 बार बोनस भी दिया है। तो यहाँ पर इसका जो ऐसे कि हम जो रिजल्ट देखेंगे तो उसमें देखिए 6,610 लाख से बढ़कर 10,400 हो चुकी है कमाई, तो कमाई में भी बढ़िया। अब यहाँ पर देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो यहाँ पर मार्केट कैप और कर्जे की बात करेंगे, आप जरूर अंडरस्टैंडिंग करना। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 21,000 करोड़ का। यहाँ पर पी रेशियो बहुत ही महंगा है, इसलिए यहाँ पर आपको जैसे जैसे गिरावट दिख जाए आप खरीदारी कर कर बिल्कुल रख सकते हैं। आप देखिए इस पर कर्जा देखेंगे तो 73 करोड़ का नजर आएगा, कर्जा बहुत ही कम, प्रमोटर की होल्डिंग शानदार, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया। और यहाँ पर हम जैसे कि इसके मार्केट कैप की बात करें एस्ट्रल पॉली के बारे में भी, यहाँ पर 31,687 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। यहीं पर भी वैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, प्रमोटर की होल्डिंग भी खास है, अर्निंग पर शेयर भी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्वालिटी स्टॉक आपको गिरावट में मिलते हैं तो उनका फ़ायदा हमने उठाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें फ़ायदा ज़रूर भी होगा। अब यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिटर्न भी देखना दोस्तों कि स्टॉक ने रिटर्न के मामले में कोई कमी नहीं रखी है, ऑल टाइम बेस्ट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा A+ बोलेंगे ना तो भी चल जाएगा परफॉर्मेंस, इतना ग्रेट और शानदार परफॉर्मेंस। और इस कंपनी के लिए और इसके बिजनेस के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में नजर आती है, तो इसलिए स्टॉक पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। एस्ट्रल पॉलीटेक की बात करें तो इसके जो प्रोडक्ट है इनकी भी डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी बहुत वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलते हुए देखने को मिलेगा। आई होप आप यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी और एस्ट्रल पॉली के बारे में समझ चुके हैं कि इस स्टॉक में आपको होल्डिंग बनाए रखनी है। प्रेशर से घबरा कर बेच कर निकलने से अच्छा मुझे लगता है क्वालिटी स्टॉक को होल्ड कर लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहना, ये कभी भी फायदे करेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।